गुरु की बातों को अमल कर जब आप निशाना लगाएंगे, मन और तन विचार से आप पहले ही सफल हो जाते हैं। अरे गुरु की बातों पर अमल कर जब आप निशाना लगाते हैं तो तन और मन से आप पहले ही सफल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़े गहरे मुद्दे पर हम चर्चा करने आए हैं। हो सकता है इसमें आपकी अंतरात्मा को मैं झकझोर दूं। हो सकता है कि आप कुछ पल के लिए अपने आप से विचलित हो जाएं, लेकिन ये वह मुद्दा है जो आज के शिष्यों को जरूर से जरूर जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि हम लाख पढ़ें, लेकिन जब तक आप में संस्कार नहीं होंगे, आप में इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप पढ़े लिखे बुद्धू धूर्त ही बने रहेंगे। मेरे दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले दिल्ली में एक डॉक्टर के घर की एक घटना अचानक पेपर में आती है, जिसने आपके सर को अंदर से झकझोर के रख दिया। वो घटना क्या थी कि एक डॉक्टर और उसकी पत्नी भी एक डॉक्टर, दोनों दिल्ली में अपनी मां के पास आए थे रहने के लिए, और पिता नहीं थे, एकलौती मां थी। जब वे दिल्ली में आए, रहने लगे, कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर की मां से उसकी पत्नी का कुछ मनमुटाव सा होने लगा। लेकिन उस बच्चे के लिए केवल एक मां थी और एक पत्नी थी, लेकिन उस मां के लिए केवल उसका एक बच्चा था। जब दोनों रहने लगे, मनमुटाव होने लगी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि बेटा और पत्नी मां को छोड़कर बाहर अपना क्लिनिक स्थापित करके जाने लगे। जाते वक्त भी मां और पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव, कुछ झगड़ा हुआ और बच्चा घर से सामान लेकर निकल गया। उसकी पत्नी सोचती है कि माँ जी बाहर शोर करते हुए निकल जाएंगी तो सब देख करके उन पर हंसेंगे, उन्हें ताना देंगे। तो माँ को घर में छोड़कर वह पत्नी हौले से छिटकिली लगा देती है कि हम चले जाएंगे तो आस पड़ोस के जो लोग आते हैं वो आकर के गेट खोल देंगे, या दूध देने वाला जो आता है वो गेट खोल देगा, और वो चले जाते हैं। माँ सोचती है कि पूरे जीवन हमने अपना जो जीवन समर्पित कर दिया, अब ये जीवन में किससे क्या शिकायत करें। तो मां चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठे रहती है। पुत्र और पुत्रवधू
जिसे आप पुत्र की पत्नी कहते हैं, वो दोनों जाकर के वहां क्लिनिक स्थापित करते हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। सोचते हैं कि मां का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे, जा करके बात करेंगे। दुर्भाग्य से उन्होंने फोन नहीं किया। एक बार किया तो कोई फोन उठाया नहीं, तो सोचा कि मां अभी क्रोधित हैं। 6 महीने के बाद जब वो घर आता है तो देखता है बेटा कि दरवाजा की किल्ली वैसे ही लगी हुई है जैसे वो लगा के गया था। यह देखकर उसे बेचैनी घबराहट हो गई। जब वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मां उसी कुर्सी पर लेटी रह गई। सारे बदन के ऊपर के जो मांस थे वो सड़ गए थे, गल गए थे, सूख गए थे। यह बात सोच करके आज की शिक्षा प्रणाली आज के लोगों पर, आज के शिक्षित जो युवा हैं या शिक्षित जो व्यक्ति हैं, उन पर बहुत अजीबोगरीब तरस बरता, क्योंकि ये एक डॉक्टर की कहानी है, ये एक आम आदमी की कहानी नहीं थी। अभी अभी आप लॉकडाउन से गुजरे हैं, कोरोना जैसी बड़ी महामारी आपके समक्ष है। इसमें एक आदमी गुजरात से 18 दिन तक पैदल चल के हमारे बिहार के वैशाली में पहुंचता है। जब वह पहुंचता है तो घर के परिवार में उसकी जो पत्नी है वो उससे कहता है कि जल्दी से कुछ खाने को दे दो, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि पहले आप क्वारंटीन सेंटर में जाकर के चेक करवाइए और चेक करवाने के बाद आइए, तब तक खाना बना करके तैयार रखते हैं। वह आदमी वहां से उठता है और चल देता है। रास्ते में जा करके उसकी मृत्यु हो जाती है। गिरकर मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जब उसका चेकअप हुआ तो पता चलता है कि वह 6 दिन से कुछ नहीं खाया था, भूखे था, इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मेरे दोस्त, इस तरह की अनेकों घटनाएं, जब शिक्षित लोगों की संख्या भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आपने केरल में भी देखा, जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य माना जाता, वहां पर भी एक हाथी के साथ किस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ। ये सभी चीजों को देखकर अजीब सी कल्पना, अजीब सा मन विचलित होता है, मन टूट जाता है, व्याकुल हो जाता है। ये घटनाएं, ऐसी लाखों घटनाएं हैं जिसे मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों में किताबी ज्ञान हो जाते हैं मगर संस्कारी ज्ञान नहीं हो पाते। बच्चे बड़े हो जाते हैं, किताब पढ़ते पढ़ते नौकरियां हो जाती हैं, या बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, या सब ही नहीं हो पाते। जरा सा इन घटनाओं को देखें तो आपके हृदय में एक बात जरूर उठती है कि आपने इस लॉकडाउन में रामायण की कथा भी देखी। भगवान श्री राम जिस दिन से जन्म लिए
होश संभाला, उस दिन से उन्हें गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा देना प्रारंभ किया। उनके जीवन काल में हजारों ऐसे गुरु मिले, हजारों ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने उनको मार्गदर्शन किया, और उन्होंने एक ऐसा चरित्र देश के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत किया जैसा चरित्र किसी का नहीं था। उनके चरित्र के पीछे एक बहुत बड़ा चीज आप देखते हैं, वह गुरुओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आप ये देखिए कि बजरंगबली, जिनको शिक्षा सूर्य देव ने दिया, उन्होंने कहा कि मैं निस्वार्थ होकर पूरी सृष्टि पर प्रकाश देता हूं, जिससे पूरा पृथ्वी लोक चलता है। इसी तरह का निस्वार्थ भाव से तुम प्रेम करना किसी से, किसी की बातों को अमल करना। उन्होंने अपना आदर्श श्री राम को माना, बगैर किसी स्वार्थ के सेवा किए। फल पूरा दुनिया उन्हें पूजता। मेरे दोस्त, आप ये देखें, गुरु वशिष्ठ ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों को जो शिक्षा दिया, इन चारों का व्यवहार इस प्रकार का था कि जो दुनिया को एक मिसाल प्रस्तुत करता था। आप ये भी देखिए मेरे भाई कि एक तरफ एक आरुनी नामक शिष्य था, जिसे बचपन से गुरु ने यह सिखलाया कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, तुम हार मानकर भागना नहीं, और तब तक लड़ना जब तक तुम्हें जीत का एहसास न हो जाए। आरुनी इसी बात को सुनकर बड़ा हुआ। एक दिन गुरु, जब बारिश बहुत तेज गति से हो रही थी, सब कुछ डूबने वाला था, कृषि फसल खराब होने वाले थे, खेत में उसका जो आरी होता है, जिससे खेत बंधा रहता है, वह टूटने वाला था। तो गुरु ने आरुनी को कहा कि जाओ प्रयत्न करो कि वह टूटे नहीं और खेत में पानी नहीं आए, ताकि फसल खराब ना हो। आरुनी जाकर मट्टी इकट्ठा करके, जो आरी था वो टूट रहा था, उसको बार बार जोड़ता था, लेकिन धारा का प्रवाह इतना तेज था कि वह उसे जोड़ भी नहीं पाता था। तो क्या हुआ, वो देखा कि मैं इसे नहीं जोड़ पा रहा हूं, और मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दिया कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, हार मानकर भागना नहीं, और तब तक लड़ना जब तक कि तुम जीत जाना नहीं। वो उस पगडंडी पर, उस आरी पर स्वयं ही सो जाता। धारा का प्रवाह उसे ढकेल नहीं पाता है, और वह खेत और वह फसल सुरक्षित रह जाता। रात भर वह वहीं सोया रहा, उसकी नींद लग गई। सुबह में जब गुरुजी को यह भरोसा नहीं हुआ कि आरुनी नहीं आया, तो वह दौड़े दौड़े खेत की ओर जब गए तो देखे कि वहां पर वह सोया हुआ। यह दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे कुशल शिष्य का उदाहरण था। जब तक आपको अपने गुरु में विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा,
आप ज्ञानोपार्जन की शिक्षा छोड़कर केवल और केवल धनोपार्जन की शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आदमीयता दिन प्रतिदिन मरेगी। आज का समय इस बात को कहता है कि आपको ज्ञान भी उपार्जित करना है और धन भी उपार्जित करना है जीवन जीने के लिए। आपको उन पढ़े लिखे अशिक्षित अनपढ़ों की तरह नहीं जीना। आपको कठिनाइयों से लड़ने की आदत डालनी है, कठिनाइयों से दूर भागने की आदत नहीं डालनी। एक बार ठानने की आदत डालनी है और उसको कर दिखाने की आदत डालनी है। जीवन बहुत कठिन है, पग पग पर परेशानियां आती रहेंगी। जब स्वामी विवेकानंद को के दिल में हृदय में तकलीफ हुई, वो चाहते थे कि मुझे ईश्वर की साक्षात दर्शन हो, तो वे एक गुरु के तलाश में गए। रामकृष्ण परमहंस जब मिले तो उनसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या मैं ईश्वर को साक्षात देख सकता हूं जैसे मैं अपने माता पिता को देखता हूं? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जरूर, जिस दिन तुम माता पिता के लिए, धन के लिए, पत्नी के लिए या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में टूटकर फूट फूट कर रोते हो तो वे सभी चीजें तुम्हें दिखती हैं। जिस दिन तुम ईश्वर के लिए उस तरह से फूट फूट कर रोओगे, उस दिन से तुझे ईश्वर भी दिखेगा। जब तेरे अंदर में जीतने की तमन्ना है, जब तेरे अंदर में पढ़ने की तमन्ना है, जब तेरे अंदर में कुछ करने की तमन्ना, सफलता पाने के लिए तुझे भी उस तरह से फूट फूट कर रोना होगा। देख, तुझे एक दिन अपने आप सफलता मिल जाएगी। रोज रोज अपने आप को तोड़ना और बार बार अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करना, ये एक कायरों की निशानी है। अगर तुझे चाहता है तू कि मैं एक ही बार में जीत जाऊं, तो तुझे एक बार ठानना है और एक बार कार्य को करते रहना होगा। रामानुजाचार्य ने अपने गुरु से पूछा कि ये बताइए कि क्या मैं ईश्वर के विषय में जान सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें एक शर्त है कि तुम कभी यह ज्ञान किसी दूसरे को मत देना। मैं तुम्हें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता हूं। ईश्वर से जब मिलने का रास्ता उनके गुरु ने उन्हें बताया तो रामानुजाचार्य सभी जगह सभी को यह शिक्षा देते रहे। गुरु ने गुस्से में, क्रोध में उनसे पूछा कि ये बताओ कि मैंने तुम्हें जब मना किया तो तुमने क्यों शिक्षा सबको बांटा? तो उसने बताया कि गुरुजी, मुझे जिस प्रकार से ईश्वर से मिलकर खुशी हुई, मैं चाहता हूं कि धरती के सभी लोग उस खुशी को महसूस करें। इसीलिए मैं अपने ज्ञान को बांटा। गुरु खुश होकर शिष्य को क्षमा कर देते हैं। यहां पर यह बात समझनी है कि आपके अंदर में अगर कोई ज्ञान है, कोई अच्छी बातें हैं, तो उसको जरूर से जरूर लोगों में बांटें। इससे आपको भी जस मिलेगा और उन लोगों को भी जस मिलेगा। गुरु से ये आग्रह है, जो लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप जरूर से जरूर उन बच्चों को एक संस्कार की भी शिक्षा दें, क्योंकि वे बच्चे जिनमें संस्कार नहीं होंगे वे भारत का भविष्य नहीं होंगे।
भारत को तहस नहस करने में उन्हीं को का योगदान हो जाएगा। जैसे किसी पेड़ का जड़ में ही अगर गंदगी समा जाए, कीड़े लग जाएं, तो वह पेड़ कभी भी सुखकारी फलदायी नहीं हो सकता। शिष्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रत्येक बच्चे पूरे जीवन में इस बात को जरूर से जरूर याद रखें कि हमेशा एक गुरु की तलाश में रहें जो निस्वार्थ हो, जो आपके लिए कुछ करना चाहता हो, आपके अंदर में कुछ भरना चाहता हो, आपको आपके मुकाम तक पहुंचाना चाहता हो, आपको सभ्य बनाना चाहता हो। आप जीवन भर उसका अनुसरण करें, क्योंकि पूरी जिंदगी लग जाती है एक सच्चे गुरु की तलाश में, और बगैर गुरु के ज्ञान कहां। आप देखें कि दुनिया का जो सबसे सुंदर चरित्र है प्रभु श्री राम, वो इसलिए सुंदर हैं क्योंकि उनको गुरुओं का अपार भंडार मिला। आप एक और चर्चा करते हैं अर्जुन, उसे द्रोणाचार्य मिले। ये वो लोग हैं जो भारत में कुछ ऐसा करके गए जिसकी कृति हम गाते गाते कभी थकते नहीं। आपको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जिसमें भरोसा मिले, आपके पिता भी आपके लिए गुरु हैं, आपके बड़े भाई भी आपके लिए गुरु हैं, और जो व्यक्ति मेरे जैसा आपको शिक्षा दे सके वो सभी का सभी आपका गुरु। सदैव गुरुओं का सम्मान करें, अश्लीलता से दूर हटें, उस तरह का प्रखर व्यक्तित्व को बनाएं कि आपका गुणगान सारा जहां में हो। मैं जाते जाते आपसे बस इतना ही कहता हूं कि माता पिता समाज के लिए ही जीना है और उन्हीं के लिए मरना। ये धन दौलत, ये क्षण भर की खुशी देने वाले हैं, लेकिन आज इसकी होड़ में हम हैं, हम इसी के पीछे भागते हैं और अपना मूल धन को भूल जाते हैं। दोनों पक्ष को तुलना करें, एक आज की घटना और एक पहले की घटना, आपको बिल्कुल ये महसूस होगा कि मनुष्य जानवर से आदमी बना और फिर आदमी से जानवर बनने की तलाश में चला है। पश्चिमी कल्चर का बहिष्कार करें। वैसी पश्चिमी कल्चर की चीजें जो आपको आकर के असभ्य बना रही हैं, हमें असभ्य बना रही हैं, उन सभी चीजों का बहिष्कार करें। सदैव एक ऐसे गुरु का तलाश करें जो आपके जीवन में आपको सत्य का मार्ग, सही मार्ग दिखा सके। सफल बनने के लिए एक बार जो निर्णय करें उसको मरते दम तक पूरा करने के लिए हर समय तैयार रहें। मुझे सफल बनना है तो मुझे कुछ भी करना है, लेकिन सफल बनना। मैं रोज रोज सपने नहीं देखता, मैं एक बार सपने देखता हूं और उसको पूरा करने के लिए रोज रोज मेहनत करता हूं। जाते जाते मैं आपको अपना ढेर सारा प्यार देता हूं और अंत में यही कहता हूं कि गुरु द्रोणाचार्य के अर्जुन बने, द्रोणाचार्य के अर्जुन बने, डीके सर के शिष्य। ज्ञान का भंडार पड़ा है, जितना हो सके तो खींच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।